वेलकम गाइस, वेलकम टू एनाबॉलिक वर्ल्ड चैनल। आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के ऊपर। एक बहुत ही हॉट टॉपिक है इंडिया के अंदर, जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स, यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, एक्चुअल यूज और बॉडी बिल्डिंग में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। डिस्क्लेमर डाल दिया है, ये सब एक इन्फॉर्मेशन है, सेकेंडरी डेटा रिसर्च है, जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन है, कुछ एथलीट्स का इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। और आई रिकमेंड डू नॉट यूज सब्सटेंसेस फॉर परफॉर्मेंस एनहांसिंग। ओके। दो तरह की स्टेरॉइड होती है। पहली बात तो हमें ये जानना होगा स्टेरॉइड क्या होती है। दो तरह की स्टेरॉइड होती है। एक स्टेरॉइड जो है एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, इसमें से निकलता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस एंटी इंफ्लेमेटरी है, स्ट्रेस प्रिकर्सर है। और एक है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जो कि एक ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलती है, जो कि टेस्टिकल्स होते हैं। इसमें से दो चीजें निकलती है, स्पर्म और स्टेरॉइड, जिसको बोलते हैं हम सेक्स हार्मोन। इसको बोलते हैं हम सेक्स हार्मोन। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होने की वजह से तब दी जाती है जब एक इंसान दवाई पे इफेक्टिव दवाई खाकर इफेक्टिव नहीं होता, तो उसको हम कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कोर्टिसोल से, इसलिए इसका आगे आप फंक्शन समझ सकते हैं कि क्या है। कोर्टिको यानी से कोर्टिसोल से बनी हुई स्टेरॉइड है ये। कुछ देर के लिए ऐसा एक्शन करती है कि इंसान को दर्द नहीं होता। और एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो है ह्यूमन मेल यानी कि मेल के टट्टों में होने वाली एक्टिविटी को एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड बोलेंगे। स्टेरॉइड, जो मैं कोर्टिकोस्टेरॉइड की बात कर रहा हूँ, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है। इसका बेसिक सोर्स प्रेडनिसोलोन है। अगर किसी भी जगह पे ओ नहीं लिखा हो, हार्मोन वाली दवाई है, ये बात आप याद रखें। इसलिए जब बच के रहें जितना हो सके। टैबलेट की फॉर्म में प्रेडनिसोलोन आती है, इनहेलर की फॉर्म में बेक्लामेटोसन आती है, फ्लूटिकासोन आती है, और लोशंस और वगैरह सब कुछ आता है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कहीं भी आपने देखा होगा स्किन इन्फेक्शन की दवाई अगर आप नॉर्मल मेडिसिन स्टोर से लेंगे, तो हमेशा आपको हाइड्रोकोर्टिसोन मेडिसिन देगा, जो कि आपके कोर्टिसोल लेवल को डिस्टर्ब करेगी, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी पोजीशन पे पहुंचा देगी। और जो आपका इन्फेक्शन आज जितना था कम होगा, फिर एकदम से उससे दोगुना हो जाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये स्टेरॉइड कभी भी जिम में यूज़ नहीं होती, ये वाली स्टेरॉइड जिम में यूज़ नहीं होती। इसका एक्चुअल यूज़ कहाँ है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का, आज जान लेते हैं। अस्थमा की बीमारी कोर्टिकोस्टेरॉइड है। पल्मोनरी डिसीज, हाइव्स, एक्जिमा, जॉइंट पेन, टेनिस, फ्रोजन शोल्डर में भी यूज़ होती है। स्कैटिका के पेन में यूज़ होती है। क्योंकि पेन इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि वो नॉर्मल दवाई से सही नहीं होता, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लगानी ही पड़ती है। आईबीएस में भी हो सकती है, और सेक्लोरिसिस में होती है। बहुत सारे और अदर डिसीजेज हैं जहाँ पे होती है, ये हॉस्पिटल में यूज होता है। दूसरी जो मैंने आपको बताई, ह्यूमन मेल मेल बॉडी के अंदर टेस्टिकल्स में होने वाले, टट्टों में होने वाले दो दो एक्टिविटीज हैं जो डिस्टर्ब कभी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सेक्स हार्मोन और स्पर्म। अगर इसमें बीमारियां लग जाती हैं तो ये डिस्टर्ब होते हैं और इंसान बहुत प्रॉब्लम में आता है। लेकिन यही चीज का फायदा जिम वाले उठाते हैं स्पोर्ट्स में, एनाबॉलिक यूज करके। एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक सिंथेटिक मेल वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि सेक्स हार्मोन को साइंस की लैंग्वेज में टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन है। ये ह्यूमन को सेक्स कैरेक्टरिस्टिक देता है, फेस पे हेयर देता है, उसकी आवाज को गहरा करता है, मसल ग्रोथ करता है। जैसे ही पता चला मसल ग्रोथ करता है, तो लोग इसे इंजेक्ट करने लगते हैं ताकि मसल जो है बढ़ जाए, मसल डबल हो जाए। अब मान के चलिए कोई बच्चा है जिसके टट्टे ही नहीं है, तो उसे जीना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको भाई ये स्टेरॉइड लगेगी हमेशा के लिए। एक बच्चा है जिसकी टेस्ट पिट्यूटरी ने काम करना बंद कर दिया, तो उसे स्टेरॉइड लगेगी हमेशा के लिए। एक बच्चा है जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, डिले प्यूबर्टी हो रही है, मसल लॉस एचआईवी, ये एचआईवी में, कैंसर में, ऑस्टियोपोरोसिस में, और आपकी मसल डिस्ट्रॉफी यानी कि मसल अपने आप खत्म हो जाना, एनीमिक पेशेंट यानी कि खून ना बनना, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करती हैं सारी स्टेरॉइड्स। तो इसीलिए जब खून ज़्यादा होगा तो आपके सेल ज़्यादा बनेंगे, सेल ज़्यादा बनेंगे तो मसल सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से मसल बनेगा। इस चक्कर में लोग इसका इंजेक्शन लेते हैं जिम के अंदर और अपनी बॉडी बनाते हैं। पीपल आर यूजिंग दिल्ली
मुंबई, बैंगलोर, इन 3 जगह पे धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है स्टेरॉइड। और नॉर्मली मसल बिल्डिंग और परफॉर्मेंस एथलेटिक्स के लिए यूज़ होता है। इसका कोई रिलेशन ब्रेन से नहीं होता है ज़्यादा, तो ये ब्रेन स्ट्रेटजी चेंज नहीं करता जैसे अदर ड्रग्स करते हैं, ब्रेन वैसे ही रहता है। ये अपनी मसल में लेते हैं जेल 10 से 100 टाइम्स, हमें पर डे 7 मिलीग्राम चाहिए होता है, और ये इसका 10 टाइम्स लगभग 100 मिलीग्राम्स पर वीक, 500 मिलीग्राम्स तक जाते हैं टेस्टोस्टेरोन लेने के लिए। और ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन ऐसे दिखता है, ये आप देख रहे हैं, ये मसल में ले रहे हैं। बेसिकली ये ग्लूट्स, ये पीछे चूथड़ों के पीछे लगाया जाता है। अब सवाल ये है कि एक्चुअल यूज ऑफ एनाबॉलिक्स था कहाँ पे? एचआईवी पेशेंट अपने आप मरने लग रहा होता है, तो उसे बार बार ये दिया जाता है। जिसकी मसल अपने आप खत्म हो रही है, मसल डिस्ट्रॉफी हो रही है, उसको दिया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर पेशेंट्स, ऐसे एनीमिक पेशेंट, एनीमिक में क्या है, एनीमिक पेशेंट के अंदर क्या होता है, ब्लड बनता ही नहीं है, ब्लड बनाने के लिए उसको, आरबीसी बनाने के लिए दिया जाता है, भूख लगे और मसल से टिश्यू बन। सिंपल सा ही फॉर्मूला है साइंस का, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऐसा, बस आप ये समझें। ठीक है, तो टिश्यू जो है, आपके टिश्यूज बनेंगे वो मसल ही होगी, इसीलिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एनाबॉलिक यूज ना किया जाए। अगर कर लिया है तो उसकी पीसीटी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, वहाँ देख सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इन पर्सन, मेरी ईमेल आईडी पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपसे इन पर्सन डिस्कशन कर सकता हूँ। थैंक यू।